हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर कैंपस में, जहां मैं ओम प्रकाश हाजिर हूं एक बार फिर से आपके रीजनिंग के सेशन के साथ। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज रामनवमी है, तो रामनवमी के अवसर पे आपको पता है कि ऑनलाइन बैचेस में भी क्या है 50% आपको छूट मिल रही है। तो चलिए बाकी बातें बाद में होगी, शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट। डे 9 है आज हमारे इस सेशन का, और डे 9 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच लेटर इन द वर्ड ट्रीटमेंट, विच वर्ड इन द विच लेटर इन द वर्ड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट शब्द में ऐसा कौन सा लेटर है जो हर तरफ से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, दोनों छोर से इक्वी डिस्टेंस है। तो कभी भी बात हो इक्वी डिस्टेंस की, तो इक्वी डिस्टेंस होता है एग्जैक्ट मिडल। जैसे 5 है, 5 लेटर 5 अक्षरों का शब्द है, तो दो इधर और एक ठीक बीच में, ये हुआ इक्वी डिस्टेंस। समझे मेरी बात? तो इक्वी डिस्टेंस होता है ठीक बीचों बीच। तो ये कितने शब्दों का है? ये अक्षर, ये 9 अक्षर का शब्द है। 4 इधर 8 और बीच में एकदम 1। तो ये क्या हुआ, टी जो है वो क्या है, बिल्कुल बीचों बीच है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका उत्तर बताइए। आपके पास दिया हुआ है पीआरटी, ओक्यूएस, एनपीआर, और आपको क्या बताना है कि इसमें अगला अगला जो अक्षर है, अगला जो लेटर है वो क्या होगा। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि या तो आप पहला चेक कर लो या तो आखिरी चेक कर लो, लेकिन जनरली वो चेक करो जो रिपीटेड ज्यादा ना हो। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। टी है, एस है, आर है। तो आर के पहले क्या होता है जी? आर के पहले क्या होता है? आप देख सकते हैं टी का स्थान होता है 20वां, एस का 19वां और आर का 18वां। ठीक है, तो आर से पहले क्या होगा? आर से पहले होगा 18वां, से पहले होगा 17वां। तो ये हो जाएगा क्यू, और क्यू कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी। चलिए इसका बताइए, इसका उत्तर दीजिए। XJLYMKJPZ, इसमें अगला कौन सा शब्द समूह आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा, ये आपको बताना है। XJLYMKJPG, तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है एल, एल का स्थान कितना सर? एल का स्थान 12, के का स्थान 11 और जे का स्थान 10। तो उससे एक कम, एक कम करेंगे तो कौन सा आएगा? 9। और 9th पे कौन होता है सर? 9th पे होता है आई। तो इससे पता चल गया कि ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो जिन लोगों ने आंसर दिया है ए, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह आंसर देते रहे अगले क्वेश्चंस का भी। तो फटाफट बता दें इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ देखकर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ देखें और इसका आंसर फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या होगा। गुलाब, अमरूद, केला और पपीता, ये तो बच्चों वाले क्लास है। ये तो मैं 5th स्टैंडर्ड कहता हूँ, ये तो 5th स्टैंडर्ड का भी नहीं है, ये 1st स्टैंडर्ड का ही नहीं है, ये तो एलकेजी और यूकेजी के बच्चे बता देंगे। ठीक है, ये तो मॉन्टेसरी का बिल्कुल क्वेश्चन है कि गुलाब, अमरूद, केला, पपीता में सबसे अलग कौन है। तो आपको पता है 3 क्या है? अमरूद, केला और पपीता तो फ्रूट्स हैं सर। ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? बताइए। तो गुलाब क्या है? फूल, तो फूल होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, चलिए ये बताइए। 24, 120, 720, 1540, 40, 320, तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा इसका उत्तर दीजिए। सीरीज है, अच्छा सवाल है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसे आप देखेंगे तो ये हो गया 24 गुने 5 120, 120 गुने 6 720, 720 गुने 7 और 50 40 गुने 8, ये होगा, यही होगा। तो आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो अगले में आपको क्या करना पड़ेगा? अगले में आपको गुना करना होगा 9 से।
अगले में आप गुना करेंगे 9 से। अब बोलेंगे सर गुना करके पूरा चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको पता है 9 से 4 को गुना करेंगे तो 9 चौक 36। ठीक है, 36 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। तो बाकी सब देखेंगे बहुत दूर का वैल्यू है, 16, 24, 46, ये तो काफी दूर का वैल्यू है, इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा। 36 है तो बहुत ज्यादा 37 के आसपास दिखता, तो 36 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन देखा और उसे एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक बार फिर से 50% ऑफ चल रहा है भाई, जल्दी इसका लाभ उठाएं। 28 मार्च तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज लेंगे तो बिल्कुल 50% का छूट मिलेगा। ठीक है, 31 मार्च से हमारा नया बैच आ रहा है, कितने बजे से? शाम 4 से 7। ये बताइए 1, 9, 31, 73, 141, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1, 9, 31, 73, 141, अगला क्या होगा फटाफट बता दीजिए, अगला क्या होगा ये आपको फटाफट बताना है। ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिया वो भाई उसकी आईक्यू अच्छी है, वो बहुत ही समझदार बच्चा है, और उसकी तो भाई अच्छे नंबर आएंगे। रीजनिंग में तो बिल्कुल बहुत अच्छे अंक आएंगे उसके। अब ये मत बोलना रिंग में तो अच्छे आ ही जाते हैं, ना जी ना, थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरत पड़ती है। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन इजी होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अहम क्या होता है? समय की बचत, समय की बचत करना। अब देखिए ये 1 कैसे आया, यहाँ देखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 9 कैसे आएगा? 2 का क्यूब और उसमें से घटाएंगे उसके पहले वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक है, घटाए या जोड़ दे, सॉरी जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9। अब यहाँ आइए तो यहाँ पे 3 का क्यूब और इसमें जोड़ देंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 31। अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ पे करेंगे 4 की क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 9 73। अब आगे क्या करना है, आगे हमें करना होगा 6 की क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 की क्यूब कितनी सर? 6 की क्यूब 216, और साथ में क्या ऐड करेंगे? साथ में क्या ऐड करेंगे? 2 का 5 का स्क्वायर, तो 216 में जोड़ देंगे 25, 216 में जोड़ देंगे 25, तो ये हो जाएगा 241, 241। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, इसका उत्तर दीजिए। पीपल कैन स्मोक इन प्राइवेट, सॉरी, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस एज पर द न्यू लॉ। नए नियमों के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? आप सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। इस कथन का क्या तात्पर्य है, क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं? लोग निजी स्थानों पर धूम्रपान कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? जब लिखा है कि नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग हार्म्स पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से आप स्मोकिंग करेंगे तो क्या है, लोगों की स्वास्थ्य पे उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। धूम्रपान जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, आम लोगों की स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा? केवल बी, केवल बी इसका सही होगा, ए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए। ये भी अजम्पशंस है, तो आपके लिए अजम्पशंस के लिए मैंने बताया कि अजम्पशन का दो ही तरीका है, कथन के विरुद्ध नहीं जाना है और बिना सर पैर की बात नहीं करनी है, बकवास बातें नहीं करनी है, बस दो ही चीज को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द कंटेस्ट बात ना हो और अगेंस्ट द स्टेटमेंट ना हो। तो पहली बात क्या है? द हिमालयाज प्रिवेंट मानसून इन द विंड्स, monsoon winds from reaching certain areas. The rain shadow effect leads to dry condition in specific regions. Monsoon winds are the sole cause of rainfall in the northern plains. ठीक है, तो कह रहा है कि हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो मानसून हवाओं को उत्तरी मैदान तक पहुंचने से रोकता है, जिससे वर्षा छाया क्षेत्र में एक शुष्क क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो पहला क्या है जी? हिमालयी मानसूनी हवा कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने से रुकता है, बिल्कुल रुकता है भाई,
रुकता है तभी तो बारिश नहीं होती उस क्षेत्र में। वर्षा छाया प्रभाव के कारण विशिष्ट क्षेत्र में शुष्क स्थितियां उत्पन्न होती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट में मेंशन है, ठीक है, कि ड्राई रीजन इन रेन शैडो एरिया। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। ऐसा कहीं कहा गया है क्या जी कि मानसूनी हवाएं उत्तरी मैदानों में वर्षा का एकमात्र कारण है? एकमात्र कारण है ना जी ना। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो अक्षय सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा कि मानसूनी हवाएं सिर्फ मानसून के लिए, मानसून का एक कारण नहीं होती है, बारिश होने के बहुत दूसरे कारण भी होते हैं, केवल एक कारण से तो बारिश हो ही नहीं सकता। तो ये और ये सही होगा और तीसरा बिल्कुल गलत होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, केवल 1 और 2 इम्प्लिसिट हैं, बाकी सारे जो तीसरा है वो गलत है। आइए 9वें पे आइए। लैपटॉप के प्रत्येक अक्षर को क्या करें, अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए। तो आपको बताना है बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। अल्फाबेटिकली अगर देखी जाए तो इनमें कितने लेटर्स होंगे ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास शब्द क्या है, लैपटॉप। तो आपको क्या करना है सर, इसे करना है अल्फाबेटिकली अरेंज। अल्फाबेटिकली अरेंज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा कौन जी, उसके बाद आ जाएगा एल, उसके बाद आएगा एम एन नहीं ओ, उसके बाद 2 है हमारे पास पी और आखिर में हमारे पास है T20। तो इनके नंबर आपने लिख लिए। अब नंबर लिखने के बाद क्या करना, अल्फाबेटिकली अरेंज करना। तो सबसे पहले ए, फिर एल, फिर आ जाएगा ओ, फिर पी, पी टी। अब क्या पूछा, अब कह रहा है दाएं से पहला अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर ए है, और क्या कह रहा है, और क्या रह रहा है, बाएं से चौथा अक्षर, 1 2 3 4, बाएं से चौथा अक्षर, इनके बीच कितने अक्षर होंगे। तो आपको पता है ये पहला है और ये 15 है, तो 1 और 15 के बीच कितने अक्षर आएंगे, तो 13 अक्षर आएंगे। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर लिए क्या हम लोग, 1 मिनट। प्रत्येक अक्षर में मदद किया जाए तो नए अक्षर समूह में बाएं से, सॉरी हमने बाएं से चौथा दिखना था और दाएं से पहला, ये गड़बड़ हो गया, हमने लिया गलत है, इसे ठीक कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहा है कि नए अक्षर समूह में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से पहला। बाएं से चौथा अक्षर कौन हो जाएगा, ये बाएं से चौथा अक्षर हो जाएगा पी, ठीक है, इसे फिर से लिख लेते हैं, बाएं से चौथा अक्षर हो जाएगा पी, पी। तो ये ए एल ओ पी पी टी, तो कह रहा है बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर है पी और दाएं से पहला अक्षर है टी, तो पी और टी के बीच कितने अक्षर आएंगे, 3। ये 16 है, ये 20 है, तो 16 और 20 के बीच आएंगे 3 अक्षर, 3 अक्षर, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, हारमोनियस। हारमोनियस को भी क्या करना है, अरेंज करना है अल्फाबेटिकली और बताना है बाएं से पहले अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर आएंगे। हारमोनियस को क्या कीजिए, सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए, फटाफट अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि बाएं से पहले और दाएं से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो ये है 1, ये है 8, ये है 18, ये है 13, 15, 14, 9, 15, 21, 19। अब इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा एच, ए एच, 8 के बाद आएगा 9 आई, 9 के बाद क्या आएगा भाई, 9 के बाद 12 तो नहीं है, 13 है, तो 13, 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद आएगा सर 14, 14 के बाद क्या आएगा सर, 14 के बाद आ जाएगा सर 15, 15 वो 2 2 है, 15 2 है, उसके बाद क्या आएगा, 16 नहीं है सर, 17 भी नहीं है, फिर है 18, और 18 के बाद क्या है सर 19, ठीक है। कितने लेटर हैं, 3 6 9 1 10, तो 3 6 9, इसका मतलब है एक अक्षर कोई हमारा छूट रहा है, 21, 19 के बाद आ जाएगा 21, हो गया जी। अब क्या कह रहा है, बाएं से पहले अक्षर, बाएं से पहला अक्षर ए और दाएं से चौथे अक्षर, तो दाएं कहाँ, 1 2 3 4, दाएं से चौथा अक्षर हो गया ओ। अब इनके बीच कितने हैं,
तो ये है 1 और ये है 15, तो 15 और 1 के बीच में कितने आएंगे जी? 13 अक्षर आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 13, 13 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट वन, एड्रेस मिलाना है। तो एड्रेस के लिए मैंने कहा है कि अलाइनमेंट चेक करें और पिन कोड सबसे पहले चेक करें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पिन कोड से यहाँ पे बात बन जाएगी। पिन कोड से हम 2 फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पिन कोड क्या है? 122002। तो सबसे पहले पिन कोड चेक करें और ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे पिन कोड में 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन दोनों में पिन कोड सेम है, तो उसके आगे का लेटर देखें। यहाँ देखिए, यहाँ गुड़गांव है और यहाँ गुरुग्राम है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर गुड़गांव। तो ये गुड़गाम नहीं, गुड़गांव वाला सही होगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन ओनली, केवल और केवल ऑप्शन बी, यानी केवल कथन एक सही है। कथन नहीं, एड्रेस, एड्रेस जो है वो आइडेंटिकल है। कौन सा? ए, प्रिया यादव जी का पहला जो एड्रेस है वो बिल्कुल दिए गए स्टेटमेंट कथन के अनुसार वो बिल्कुल हूबहू उसी से मैच कर रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए फटाफट। BEKQ को लिखा गया है YVPJ, तो CFGL को क्या लिखेंगे? BEKQ को लिखा गया है YVPJ, तो आपसे पूछा है CFGL को क्या लिखेंगे? तो B बन रहा है Y, E बन रहा है V, K बन रहा है P और Q बन रहा है J। तो आपको मैंने बताया है रिवर्स पेयर में कि बाय B का पेयर Y, B पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा, और Y पीछे से दूसरा। E आगे से पांचवा होता है, तो पीछे से पांचवा कौन होता है जी? V होता है। लव, आपने इसके लिए ट्रिक भी याद रखा है। K आगे से 11वां, तो पीछे से 11वां कौन होता है? P, तो आपने PK इसका ट्रिक याद रखा है, आमिर खान की मूवी। जंगल क्वीन भी आपने याद रखा है, J का उल्टा Q। तो ये सारे रिवर्स पेयर हैं। क्या है जी? पूरक जोड़े या रिवर्स पेयर। तो रिवर्स पेयर आपको देखना होगा C का, तो C का क्या होगा जी? C का X, तो X तो हर जगह है, ठीक है। लास्ट देख ले तो ज्यादा बढ़िया हो जाता, ठीक है। तो लास्ट से देखे तो L का जोड़ा क्या होता है? O। G का होता है GT रोड, तो TO जहां दिखेगा वही उत्तर होगा, तो TO दिख रहा है ऑप्शन बी में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा TO। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताइए। विकास अगर ठहराव है, तो विकास में क्या होता है? ग्रोथ जब होता है तो चीजें ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है, और ठहराव आ जाता है तो उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, जहां है वहीं पे उतने ही पे रहकर वो समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एंटोनिम्स है, ठीक है, ये दोनों एंटोनिम्स है। तो आपसे पूछा है कि सक्सेस का उल्टा क्या होगा, तो सक्सेस का उल्टा होगा विफलता, सफलता का उल्टा विफलता, सक्सेस का फेल्योर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बताइए अलग क्या है? साइलेंट, म्यूट, ट्रैंक्विल, क्लैमरस, काम। तो ये भी शब्दों पे आधारित है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आधारित बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो रीजनिंग ऐसा ही सब्जेक्ट है, कभी आपके शक्ति सर का सब्जेक्ट आ जाता है, कभी अक्षय सर का, तो कभी ऋषभ सर का, तीनों का ये कॉम्बिनेशन बन चुका है रीजनिंग। तो आप देखिए निरुत्तर, ठीक है, जो उत्तर ना दे यानी चुप है। मौन, शांत, चुप, शांत, शांत तो शांत है ही। तो शोरगुल को छोड़कर सारे शब्द क्या है? एक जैसे हैं, सारे शांति चुप बताने वाले शब्द हैं। तो क्या होगा जी? शोरगुल जो होगा वो क्या होगा? सबसे अलग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लैमरस, शोरगुल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसका बताइए। एक्सक्यूज को कोड किया गया CXEESU, ERODES का कोड क्या होगा? अगर एक्सक्यूज को किया गया है CXEESU, तो आपको बताना है इरोड्स का कोड क्या होगा। तो यहां पे ये क्रॉस वाला चीज यूज किया गया है, ये हो जाएगा CXE, ठीक है। बीच वाला जैसा है वैसे ही रखेंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे और इस वाले को इधर, इसमें U इधर जाएगा, E इधर आएगा, और S जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका अगर ढूंढेंगे तो हमें क्या चाहिए? देखिए यही है CXEESU, तो इसी पैटर्न पे भी होगा। ये O इधर आएगा, तो O इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो A होगा या तो
बी होगा, यही दो में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पे ये ई जाएगा और आर क्या होगा, इनके बीचों बीच आ जाएगा, तो ओ आर ई जहाँ दिखेगा वही होगा आंसर। तो ओ आर ई दोनों में दिख रहा है, आगे आपको चेक करना होगा। तो ये जाएगा डी इधर, ये जाएगा एस इधर, और ये बीच में आ जाएगा ई, तो एस ई डी। तो यहाँ दिख रहा है ई एस डी और यहाँ दिख रहा है एस सी डी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है? आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का ये सवाल कि ए के जो पिता है उनकी पत्नी का इकलौती डॉटर जो है वो बी है, तो आपको बताना है ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, फटाफट बताइए। ए का बी से क्या संबंध है? ए के जो पिता है उनकी पत्नी की इकलौती डॉटर है बी, इसका मतलब है, समझिए, ये ए है, इसके पिता की पत्नी कौन होगी जी, इनकी माँ होगी, और इनकी माँ की इकलौती बेटी है बी, ये बी जो है इकलौती बेटी है, तो ए कौन होगा जी, बेटा होगा, तो ये क्या होगा, इनका भाई होगा, ए बी का भाई है। ठीक है, चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा हाउ ए रिलेटेड टू बी, अगर सवाल यही रहता हाउ बी रिलेटेड टू ए, तो जिसके बारे में पूछा जाए वही उत्तर देना। अगर सवाल रहता हाउ बी रिलेटेड टू ई, तो आंसर होता सिस्टर, लेकिन ए के बारे में पूछा है तो ए क्या है, भाई है। बी के बारे में पूछा होता तो बहन कहते। एक और सवाल, इसमें बताना है अलग कौन है, ऑड कौन है, और ये आप देख के आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखकर एक बार में आंसर दे सकते हैं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए और इसका उत्तर दीजिए। दिखेगा और क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है ये। यहाँ देखिए, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, लेकिन 5 का क्यूब कितना होता है जी, 121 नहीं, 121 नहीं, 125 होता है। तो इसमें अलग कौन है जी, ऑप्शन बी, 121 नहीं सर, 125 होना चाहिए था। नेक्स्ट बताइए कि P प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का पति है, क्यू P माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, P इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। तो आपको बताना है A इंटू बी इंटू सी प्लस सी में किसका संबंध बताना है, आपको बताना है कि A प्लस बी प्लस सी का क्या अर्थ निकलेगा। चार ऑप्शन में से कौन सा अर्थ सही है, इसका मतलब है आप सभी में देखेंगे क्या है, सभी में देखेंगे तो बताना है कि ए का क्या संबंध है, ए के बारे में बताया है, तो ए को चेक करेंगे कि ए सी की क्या है। ठीक है, तो चलिए फैमिली ट्री बताते हैं इसका। पी क्यू की बहन है, सॉरी, पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पति है, तो हमारा पहले सबसे पहले किसका चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए इंटू का। तो इंटू का मतलब क्या है जी, इंटू का मतलब है पी इज मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या है साहब, प्लस का मतलब है कि पी क्यू का पति है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, इसका मतलब है बी प्लस सी में बी इज हस्बैंड ऑफ सी। अगर बी हस्बैंड है तो ऑब्वियसली सी क्या होगी, सी होगी उसकी वाइफ। तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ए सी की सास है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सी की पत्नी बी, सॉरी सी का पति बी और बी की माँ ए। ठीक है, तो पति की माँ क्या कहलाती है, पति की माँ तो सास ही कहलाती है, तो ए सी की सास है, सी ए की क्या है, बहू है। लेकिन पूछा है सारे ऑप्शन में ए के बारे में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि ए इज सास ऑफ बी, ए सी की सास है, बी नहीं सी, सॉरी, ए इज मदर इन लॉ ऑफ सी, ए सी की सास है, सासू माँ है यहाँ। चलिए इसका बताइए कि इनमें सब में अलग कौन है, दिए गए ऑप्शंस में सबसे अलग कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए और फटाफट बताइए कि इसमें सबसे अलग कौन है। 17P हैज 13J एक्सक्लेमेशन 19R%, 23V एट द रेट, इन सब में अलग कौन है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए अलग कौन होगा।
तो यहाँ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 16 है और ये 17 है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इधर वाला +1 है। पी का पोजीशन जो अल्फाबेट में होता है वो 16 होता है और उससे पहले का नंबर दिया गया है, उसके बाद का नंबर दिया, सॉरी। अब यहाँ देखेंगे आर का पोजीशन होता है 18 और उसके बाद का नंबर दिया है 19। वी का पोजीशन होता है 22 और उसके बाद का नंबर दिया है 23। तो जे का पोजीशन होता है 10, तो यहाँ पे होना चाहिए था 11, लेकिन है क्या 13। इसका मतलब है 13 जे और एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो बिल्कुल अलग है, वो वैसा नहीं है जैसा हम बाकी सब में देखते हैं। चले इसका बताइए। 2 3 से बना 25, बच्चों वाला सवाल। 3 4 से बना 49, तो बताना है 4 5 से क्या बनेगा। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है ना, ऐसा क्वेश्चन तो आपने भड़ भड़ के किया है। ठीक है, क्या करेंगे सर, बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है ऐसे सवालों की? बिल्कुल जरूरत नहीं भाई, ये तो तुम देख के बता सकते हो कि 2 + 3 होता है 5 और 5 का स्क्वायर 25, 3 और 4 होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 4 और 5 होते हैं 9 और 9 का स्क्वायर 81। इतना आसान बच्चों वाला सवाल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। ये भी बच्चों वाला ही सवाल है, ये तो पहली कक्षा का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा इसे। बताइए, आर को एस कहते हैं, आर को एस, ई बन गया एफ, ए बन गया बी और डी बन गया ई। तो एक एक ऐड किया गया है, एक एक आगे गया है, तो बी से आगे बढ़ेंगे तो सी, सी एक ही ऑप्शन में है, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी और के बाद एल। बहुत ही आसान सा सवाल बच्चों वाला। ये बताइए, ये तो है मैथ्स का सवाल, है तो जी मैथ्स का सवाल, लेकिन रीजनिंग में दिया है तो गणना होगा। A sum becomes 2.5 times in 10 years under simple interest. Find the rate. एक सम जो है वो 10 साल में क्या होता है, 2.5 गुना बन जाता है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपके पास मान लीजिए ये 100 रुपए है और ये क्या हो रहे हैं, ये 10 ईयर्स में, ये 10 ईयर्स से बन जा रहे हैं इसके 2.5 गुना, यानी 2.5 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 250। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 150 रुपीज, 100 रुपये तो पहले से था, 150 रुपीज क्या मिला, इंटरेस्ट, 150 रुपीज मिला एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको एक बात पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल के लिए बराबर होता है। एक साल में 5 मिल रहा है तो 5 साल में 25 मिलेगा, एक साल में 5 मिल रहा है तो 10 साल में 50 मिलेगा। उसी प्रकार अगर 10 ईयर्स में 150 मिला है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा जी, 1 ईयर में मिल जाएगा ये 15। ठीक है, तो 100 रुपए पे अगर हर साल 15 रुपए का इंटरेस्ट मिले तो ये कितना होगा, 15%। या फिर आप एसआई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P × R × T अपॉन 100। तो एसआई की वैल्यू कितनी, एसआई की वैल्यू 150 है, P हमारे पास 100 हमने अज्यूम किया है, रेट हमें फाइंड करना है, टाइम हमारा 10 साल है। ठीक है, और ये भी है, तो ये 100 से 100 गया। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 150 बाई 10, तो 0 से 0 घटा तो कितना आंसर बचेगा जी, 15%। ये 5 है, तो अच्छे से लिख दूं, 150 बाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। अब ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका में जो सही लगे वो चिपका लो। चले इस क्वेश्चन को बताइए, ब्लड रिलेशन का एक्स और वाई क्या है, भाई है, जेड वाई की पत्नी है, यानी ये एक्स की भौजाई है। ठीक है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर। हाँ, जेड जो है वाई की भौजाई है, भाभी जी हैं। ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है एफ एक्स के पिता है। बी इज डॉटर ऑफ जेड, बी जो है जेड की बेटी है। आपको बताना है बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई जो है वो क्या है जी, भाई है। जेड वाई की पत्नी है, जेड जो है ये वाई की पत्नी है। ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो पिता है किसका जी, एक्स का। बी इज डॉटर ऑफ जी, बी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है जी, एक्स वाई और जेड की। अगर जेड की है तो वाई की भी होगी। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बी सॉरी बी ए से किस प्रकार संबंधित, तो बी जो होगी ए की क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, पोती। ठीक है, ये इसका बेटा, ये इसकी बेटा और बेटे की पत्नी बहू, तो बहू और बेटे की बेटी बी है, इसका मतलब पोती है। आसान सा सवाल था।
इसका बताइए ए डॉलर बी बराबर 2 है, ए डॉलर बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी है, तो आपको बताना है ए और बी का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम एलिमिनेशन से, ऑप्शन के एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। हम लिख सकते हैं ए डॉलर बी का वैल्यू कितना है जी 2 है, और ए डॉलर बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसका वैल्यू हमें पता है, तो इससे इक्वेट कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या होगा जी, ये 2 के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या हम ले लेते हैं बी बराबर हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस 2। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, अगर ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 आ तो रहा है, 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो बी का भी वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए का वैल्यू डालने पे बी का वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 में ए का वैल्यू अगर डाल देते हैं यहाँ से 8, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2 62, लेकिन यहाँ पे तो 1 आना चाहिए था, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाकी सब भी नहीं करेगा, 16 में से 5 16 में से 2 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 81 में से 2 घटाएंगे तो 6 भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा जी, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही आसान था, एकदम इजी सवाल, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। इसे ऐसे क्वेश्चन को आप देख के घबराने लगते हो, सर क्या दे दिया, ए स्क्वायर डॉलर पता नहीं क्या क्या, परेशान हो गए। परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा सोचना है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा पढ़िए, 2-10 सेकंड का पॉज लीजिए, ध्यान से उस पर फोकस कीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये बता दो जी, ये तो लास्ट में एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल दिया जाता है, एकदम फुल टॉस बॉल दिया जाता है रीजनिंग में। ऐसे हम देखते आ रहे हैं एडीक्विटी के पैटर्न में कि लास्ट में एकदम आपको फुल टॉस बॉल ही दे दिया जाता है कि भैया छक्का लगा लो इस पे। तो इसमें बोला 82, 42 को 42 से ऐड करेंगे तो 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 84, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट पे दिखना चाहिए 6, तो यूनिट डिजिट पे 6 कितना है, सिर्फ एक ही में दिख रहा है। पूरा चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 336। ठीक है, बाकी हमारा सिर्फ यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके ही आंसर मिल जाता है, पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए तो बढ़ते आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि रामनवमी का ऑफर आपको बता चुके हैं, श्री राम का नाम लीजिए और अपनी तैयारी 50% ऑफर के साथ स्टार्ट कीजिए। इसके साथ हमारे ऑलरेडी बैचेज आ चुकी है, 31 मार्च से नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करें और पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन ले, आपको इससे बेहतर बैच कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी हमारे क्लासेस चल रही हैं अभी यूट्यूब पे लाइव, उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, पीडीएफ के अलावा भी बहुत सारे आपके इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज के समय में इतना ही, मिलेंगे कल फिर कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।